नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि 15 वाट के बल्ब को किस प्रकार बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 23 वाट का जो बल्ब होता है उसके रॉ मटेरियल में क्या क्या होता है, उसकी हाउसिंग का साइज़ क्या रहता है तथा उसको किस तरीके से बनाया जाता है और 23 वाट के बल्ब को बनाने का एक सही तरीका क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी का आइकन है उस पर टच करके ऑल पे टच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में हमने सीखा था, ट्रेनिंग सीरीज़ की सभी वीडियोस में हमने सीखा था 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट के बल्ब को किस तरीके से बनाया जाता है। और आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम 23 वाट के बल्ब को कैसे बनाया जाता है। ये है हमारी ट्रेनिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 6। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा रॉ मटेरियल है, ये पूरा रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल आप सभी लोगों का 23 वाट का है। जिन भाइयों को ये पूरा रॉ मटेरियल चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोग हमारी कंपनी के नंबर्स देख रहे हैं। इन नंबर्स पे सिंपली कॉल करके आप अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये जो आपकी हाउसिंग है, इस हाउसिंग का साइज बहुत ही बड़ा है। पिछली वीडियोस में हमने जो अपना बल्ब बनाया था 15 वाट का, मैं उस बल्ब के मुकाबले यहाँ पे कंपेयरिंग यदि करूँ तो इस हाउसिंग का साइज ही आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा बड़ा है। और इसके सामने यदि 9 वाट की मैं हाउसिंग की यूज़ करूं, 9 वाट की हाउसिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 9 वाट की हाउसिंग के सामने ये वाली हाउसिंग का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये हैं आपके तीनों बल्ब। यहाँ पे ये है जो है, ये आप सभी लोगों का दोस्तों 9 वाट का बल्ब है और ये जो देख रहा है ये 15 वाट का बल्ब है और ये 23 वाट की सिर्फ हाउसिंग है। तो ये जो हाउसिंग होती है 9 वाट में, ये 57 mm हाउसिंग होती है, ये 65 mm हाउसिंग होती है, ये 80 mm हाउसिंग होती है दोस्तों। ओके, तो ये 80 mm की हाउसिंग होती है। बहुत सारे लोग 65 mm की हाउसिंग दे देते हैं और लेकिन बताते हैं कि 23 वाट या 20 वाट में ये हाउसिंग यूज होती है। लेकिन दोस्तों नहीं, 23 वाट में आप लोगों की ये 80 mm की हाउसिंग यूज होती है। ओके, यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे कि ये है आपकी टिकली के ऊपर हमने SMD MC PCB लगा रखा है। यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे हम लोग जो SMD MC PCB यूज करते हैं इसमें टोटल 27 LED लगा रखी हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बल्ब हमारा 23 वाट का है लेकिन हमने SMD MC PCB 27 लगा रखी हैं ताकि काफ़ी अच्छा ग्लो रहे हमारा LED बल्ब और मार्केट में अच्छा इसका रेस्पॉन्स रहे। ओके, इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो सर्किट आप सभी लोग देख रहे हैं, सर्किट का भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे आपके सभी कंपोनेंट काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी हैवी कंपोनेंट यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि हमारा जो बल्ब है इसका फीडबैक में, कस्टमर की अगर फीडबैक की बात करूँ, ज़बरदस्त इसका फीडबैक रहता है दोस्तों। इसकी लाइफ 1 से 2 साल की आराम से रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये आपका B22 कैप है निकल बॉडी में, ये आपका डिफ्यूज़र है। ओके, तो चलिए हम आज सीखते हैं कि 23 वाट के बल्ब को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि ये आपकी जो सर्किट है इसमें 2 वायर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक आपका रेड है, एक आपका ब्लैक है। रेड वायर जो होता है वो पॉजिटिव वायर रहता है और ये जो ब्लैक है ये आपका नेगेटिव रहता है। तो ये जो दोनों वायर होते हैं, ये दोनों वायर को हम लोग अपनी SMD MC PCB में कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इधर से कनेक्ट करना चालू कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, दोनों ही आइटम ख़राब हो जाएंगे आपके। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम चेक करेंगे सीरीज चिमटी से कि हमारी SMD MC PCB तथा आपकी सर्किट ड्राइवर दोनों सही है या फिर नहीं है। चलिए आगे का हम काम करते हैं। सबसे पहले हम जो अपने जो दोनों वायर हैं उनको सोल्डरिंग पेस्ट की सहायता से थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट इसमें लगा देंगे ताकि हमारी जो सोल्डरिंग पॉइंट हैं सही से सोल्डरिंग हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव में तथा नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम अपनी सोल्डरिंग मशीन की सहायता से इसको कनेक्ट कर देंगे। ये जो आप सभी लोग सोल्डरिंग मशीन देख रहे हैं, यह है आपकी 60 वाट की सोल्डरिंग मशीन जो हम लोग आप लोगों को फर्स्ट जो बिज़नेस किट होती है उस बिज़नेस किट में ये सोल्डरिंग आयरन भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों को कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे बढ़िया काम करती है ये आपकी 60 वाट की सोल्डरिंग आयरन। यहाँ पर अभी
हमने जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा रह गया है रेड वाला वायर, पॉजिटिव वायर। पॉजिटिव वायर को चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट हो गया है हमारा। इसके बाद में हम चेक करेंगे सीरीज चिमटी के द्वारा कि ये जो हमारा सीरीज चिमटी के द्वारा चेक करेंगे हमारी जो सर्किट है तथा हमारी जो SMD MCPCB है वो सही है या फिर कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सभी लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्लो है। हो सकता है कैमरे में आप लोगों को ज़्यादा ग्लो नहीं दिख रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लो है, देखा भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही है हमारी सर्किट तथा SMD MCPCB, ना कोई ब्लिंक की प्रॉब्लम है ना किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके, इसके बाद में हमारा काम रहेगा कि हमारी हाउसिंग में अपने इस ड्राइवर को सेट करना। सेट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे एंड में 2 पॉइंट बनाए गए हैं, उसी पॉइंट के अनुसार आप लोगों को कनेक्ट करना है। एक साइड में गैप ज़्यादा है, एक साइड में गैप कम है, तो जिस साइड में गैप ज़्यादा रहता है उसी साइड में आप लोगों को ये कंपोनेंट रखने हैं, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के सामने दिखा देता हूँ। जिस तरीके से मैं बनाता जा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को ये बल्ब को बनाना है, ताकि आपका जो बल्ब है उसकी लाइफ सही रहे। बल्ब तो जलाना दोस्तों कोई भी जला सकता है, कोई भी कनेक्शन कर सकता है, लेकिन उसका सही तरीका होना चाहिए। सही तरीका होगा तभी आपके बल्ब की लाइफ रहेगी, वरना कोई मतलब नहीं है। 2 महीने बाद आपका जो बल्ब है वो ख़राब हो जाएगा। अब हमने B22 कैप लगा लिया है। उसके बाद में हम अपने पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे, यहाँ पर यदि वायर बड़े हैं तो कटर की सहायता से आप इसको काट भी सकते हैं, और यदि पॉइंट सही हैं तो आप लोग डायरेक्ट अपनी जो बिट है उस बिट को बना सकते हैं। चलिए हम अपनी बिट को यहाँ पर बनाते हैं, और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग वायर की सहायता से अपनी जो B22 कैप है उसकी बिट को यहाँ पर चलिए मैं बना लेता हूँ। ये जो बिट बनाने का काम है दोस्तों ये धीरे धीरे ही आता है, ऐसा नहीं है शुरुआत में न्यू आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो न्यू बिज़नेस में ही आप लोगों को दोस्तों ये सारा कुछ एकदम से आप लोग सीख जाएं। और ये रॉ मटेरियल आप लोगों को चाहिए तो हमारी कंपनी के नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर आप लोग सिंपली कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों कहीं से भी रॉ मटेरियल लें, थोड़ा सा सचेत होकर आप लोगों को मटेरियल लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फर्जी लोग आ चुके हैं जो आपको दिखाएंगे कि वो आपकी भलाई कर रहा है, लेकिन नहीं, वो आप लोगों को पीछे पीछे बहुत बुरी तरीके से काटते हैं। कल ही मेरे पास में 2 कस्टमर आए थे, उन्होंने बोला कि सर हमने एक कोई कंपनी वाला था उससे कोटेशन मात्र बनवाया, कोटेशन के नाम पे उसने मुझसे 100 रुपये ले लिए। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 100 रुपये, बेशक आपको लगता है कि 100 रुपये इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप लोग ये भी सोचिएगा यदि प्रतिदिन के 100 से 500 लोग भी उसके पास में सिर्फ कोटेशन बनवाते हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं देते हैं, तो एक बंदे से 100 रुपये और 100 बंदों का 10,000 रुपये होता है। 500 बंदों का आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों, 50,000 रुपये प्रतिदिन, महीने का 15 लाख का प्रॉफिट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कोटेशन बनाने का वो बंदा रख लेता है अपने पास में। कोई भी 1% में कोई भी उसको ऑर्डर ना दें, देखो कोई भी इंसान है सबसे पहले अपना कोटेशन बनवाएगा, यदि कोटेशन में उसके बजट के हिसाब से होगा तो वो ऑर्डर देगा, वरना नहीं देगा। तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और आप लोगों को बिल्कुल ठगा जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे फर्जी लोगों से, घटिया लोगों से आप लोगों को बिल्कुल बच के रहना है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ ऐसे लोग हैं जो आम जनता को इस तरीके से ठग भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। इसके लिए मैं किसी दिन पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कुछ बताऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे बच के रहना है। बहुत सारे फर्जी लोग आ चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम टॉपिक पर आ जाते हैं। ये आप लोग देखेंगे, हम अपनी बिट को यहाँ पर चलिए चेक करते हैं सीरीज चिमटी के द्वारा कि हमारी बिट जो है बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो बिट आप लोग देख सकते हैं एकदम बढ़िया काम कर रही है। हमारा बल्ब भी एकदम लगभग तैयार है, फाइनली काम रह गया है। इसमें हमारा ये जो टिकली है इसको टिकी फिटिंग मशीन की सहायता से फिट करना, और ये जो B22 कैप है, B22 कैप को पंचिंग मशीन की सहायता से फिट करना, ये भी काम मैं कर लेता हूँ। इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, कोई अपनी ये SMD MCPCB को तोड़ लेता है, तो कोई टिकली को या कोई हाउसिंग को भी तोड़ लेता है। तो चलिए हम प्रेसिंग मशीन के पास में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को टिकली को सेट करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आपकी टिक्की फिटिंग मशीन दोस्तों। ये क्योंकि हाउसिंग जो है बड़ी रहती है, तो ये हाउसिंग पे
टिकली सेट करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रू से ये डाई को थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो 9 वाट वगैरह का बल्ब होता है वो सिर्फ यहाँ तक रहता है और ये यहाँ तक, तो इसलिए ये आपको पहले सेट कर लेना है सही से। ओके, और आपको बड़ी डाई में ही अपनी हाउसिंग को रखना है और ऊपर जो डाई है इसको भी बड़ा ही लगाना है। चलिए इसको हम टिकली को सेट करते हैं। सिंपली आराम से, बड़े आराम से हम इसकी टिकली को सेट कर लेंगे। देखिए इतना ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। देखेंगे आप हमारी जो टिकली है एकदम फिट हो चुकी है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली काम रह गया हमारा B22 को पंच करना और हमारा जो बल्ब है वो रेडी हो जाएगा। ये आप सभी लोग देखेंगे आपकी पंचिंग मशीन है, इस पंचिंग मशीन में हम अपने B22 कैप को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग देखेंगे कि हम अपनी जो पंचिंग मशीन है इसको हमने पंचिंग मशीन की सहायता से B22 कैप को सेट कर लिया है। यहाँ पर देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से हमारा B22 कैप है सेट हो चुका है। इसके बाद में फाइनली हम अपने इस बल्ब को चेक करेंगे। अभी हमारा लास्ट काम रह गया है कि इसमें हम डिफ्यूज़र को लगाएंगे और डिफ्यूज़र को लगाने के बाद में हम फाइनली एक बार अपने बल्ब को चेक करेंगे कि हमारा जो बल्ब है प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है एकदम बढ़िया ग्लो कर रहा है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फाइनली हम अपनी यूनिट में एक बार चेक करेंगे 10-12 घंटे के लिए, उसके बाद में सेल के लिए इसको रेडी कर देंगे। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी दोस्तों 23 वाट के बल्ब को बनाना है। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँगा वो ट्रेनिंग सीरीज़ की अगली वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।